जय श्री राम। तो आज हम जिस वीडियो पे बात करेंगे, जिस चौपाई पर बात करेंगे, वो संबंधित है पात्रता को लेकर। पात्रता मतलब किसी चीज़ के लायक होना, और किसी चीज़ के लायक होना। कई बार हम लायक नहीं होते और हमें फ्री में कुछ मिल जाता है और हम उसकी बेइज्जती कर देते हैं, मतलब वो हमारे काम नहीं आती। और इस संदर्भ में, रामायण के संदर्भ में बात करें तो वो पात्रता है ज्ञान की पात्रता। कई बार होता है कि जिसको नहीं देना चाहिए उसको ज्ञान दे दिया जाता है और उस ज्ञान का वो दुरुपयोग करता है। आपने आदि शंकराचार्य के बारे में सुना है। आदि शंकराचार्य को शिव जी का ही अंश माना जाता है। वो जब छोटे थे, 8 साल के थे, तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उन्हें पता था उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, और ये भी पता था कि उन्हें सिर्फ 32 वर्ष की आयु मिली है। तो जब वो अपने गुरु के पास पहुँचे, गुरु को ढूंढते हुए, तो गुरु ने उनसे कहा कि हम तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहे, हम पहले तुम्हें परखेंगे, जांचेंगे, उसके बाद ही हम तुम्हें शिष्य बनाएंगे और ज्ञान देंगे। तो आदि शंकराचार्य ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी आयु 32 वर्ष की है और मैं 31 वर्ष तक आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। मेरी उम्र का जो आखिरी 1 वर्ष बचेगा उसमें भी अगर आप मुझे सारा ज्ञान दे दें तो मैं अपने धर्म के लिए कुछ कर पाऊँ। अब आप देखिए, समर्पण की ये हद थी कि पता है कि 32 साल तक जीना है, लेकिन 31 साल तक भी तैयार थे सेवा करने के लिए गुरु की। तो गुरु देखते ही पहचान गए थे कि ये काबिल है, बहुत ही होनहार है, इसको अपना सारा ज्ञान दिया जा सकता है। और गुरु ने अपना सारा ज्ञान उनको दिया। अब वहीं देखें, जब आदि शंकराचार्य ने ज्ञान दिया तो उन्हें शिष्यों, अब वही है कि एक तो एज उन्हें पता थी कि कम है, काफ़ी चीज़ें करनी थी, तो उन्होंने उतनी कसौटी पर कसा नहीं शिष्यों को। और नतीजा क्या हुआ, उनके एक शिष्य पादमपद, उसने उनको कांच मिला के पिला दिया और उससे उनकी मृत्यु हुई। क्यों? क्योंकि उसको गुरु की गद्दी चाहिए थी, उसे गुरु बनना था। अब क्या हुआ, आपने इतना ज्ञान इतनी मेहनत से लिया, पूरे भारत में सनातन धर्म को स्थापित कर दिया। उस समय जब लोग बौद्ध धर्म के पीछे पागल हुए जा रहे थे, तो उन्होंने भारत के चारों कोनों पे एक एक मठ की स्थापना की और हिंदू धर्म को जागृत किया दोबारा। और मृत्यु कैसे हुई, एक शिष्य ने कांच घोल के उनको पिला दिया। तो क्या हुआ, उन्होंने शिष्य की पात्रता वहाँ पे नहीं देखी। अगर वो शिष्य की पात्रता देख लेते तो शायद वो उनका शिष्य भी ना होता। तो इसीलिए पात्रता के आधार पर ही ज्ञान ज़रूरी है देना, क्योंकि उसका अगर मिसयूज़ हो जाए और वो ज्ञान बेकार चला जाए तो उसका फ़ायदा क्या है। इसीलिए जो हमारी गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है, तो गुरु किताबें नहीं लिखते थे जैसे आजकल किताबें चलती हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, सिलेबस होता है पूरा, हम इंटर तक, उसके बाद डिग्री और पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं जो हमारी लाइफ में काम तक नहीं आता। और उस टाइम पे व्यवहारिक ज्ञान जो गुरु देता था, कि गुरु बोलता था, शिष्य सुनता था, याद रखता था, जीवन में अप्लाई करता था और आगे शिष्यों को प्रदान करता था। तो ये एक साइकिल था जो चला आ रहा था। तो उसमें प्योर ज्ञान कि जो लायक हो उसको शिष्य बनाओ, उसको दो, वो आगे उस चीज़ को बढ़ाए। तो वो चीज़ अब ख़त्म है। अब तो गुरु शिष्य परंपरा भी नहीं होती, लोग तो कहने को ही गुरु बना लेते हैं आजकल। एक बार कथा हुई हमारे घर पे सत्यनारायण भगवान की, और ऐसे ही महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि हाँ, बिना गुरु के तो बड़ी दिक्कत होती है जीवन में और गुरु धारण करना चाहिए है। तो एक ने पूछा कि किसको बना लें, तो उन्होंने कहा ये नहीं, पंडित जी को बना लो जो कथा कर रहे हैं। मतलब लोगों की मानसिकता इतनी चीप हो गई है कि चलो ठीक है पंडित है, लेकिन वो उस अधिकार के है कि उनको गुरु बनाया जाए। हर कोई गुरु नहीं बन सकता। गुरु वो जो आपको और आपकी आत्मा को तार दे। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर गुरु बना रहे हैं तो उनका पहले आप जितने चाहे टेस्ट ले लें उनके, लेकिन एक बार जब गुरु बन जाए तो उसके बाद पूर्ण समर्पण। फिर उसके अलावा फिर कोई गुरु नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं कि ये अच्छे लगे इन्हें बना लिया, वो अच्छे लगे उन्हें बना लिया। तो इस तरह से नहीं किया जाता। एक बार बनाए, जिसको भी पकड़ लें, कस के पकड़ लें, फिर ज़िंदगी भर छोड़ना नहीं है। तो ये तो गुरु की बात हो गई। तो ऐसे ही ज्ञान परंपरा से ये ज्ञान चला आ रहा है अभी तक, और पात्रता के आधार पर ही चला आ रहा है। क्योंकि अपात्र को अगर ज्ञान मिलेगा तो वो खाएगा पिएगा उड़ाएगा वाली बात हो जाएगी और वो उसको वहीं निपटा देगा। किसी अपात्र व्यक्ति को आप कुछ दे दो और उम्मीद करो वो उसको सहेज के रखे और आगे उसको बढ़ाए, तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो चलिए,
इस बात पे जो आज की चौपाई है उसको हम ले लेते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियो महि सुनावा। सोई शिव काग भुषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। राम भगत अधिकारी चीना। तो हमारा एक्सपेरिमेंट गाने के साथ चलता रहेगा और आप भावनाओं को समझते जाएं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं इसका अर्थ कि शिव जी ने इस चरित्र की, सुहावने चरित्र की रचना की, और सुहावना चरित्र मतलब रामचरितमानस, और अपने मन में इसको रचा। और मन में कैसे रचा कि इतने सारे जो भगवान के अवतार देखे, राम जी के अवतार देखे, अलग अलग कल्पों में, अलग अलग युगों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में और अलग अलग जगह पे। जैसे हमने पहले कहा था कि 100 करोड़ रामचरितमानस में से शिव जी ने राम नाम को सार के तौर पे चुना है। तो 100 करोड़ जो असंख्य भगवान के अवतार देखे हैं, उनमें से उन्होंने जो चरित्र की रचना की है, उनकी जीवनी की रचना की है, उसको शिव जी ने अपने मन में रखा। और कब तक रखा? जब तक उन्हें कोई पात्र नहीं मिल गया। और पहला पात्र कौन मिला उन्हें? पार्वती जी। अब ये सोचो आप कि सती जी को भी वो सुना सकते थे, लेकिन सती जी ईगोइस्टिक थी, अहंकार था उनमें, दक्ष की पुत्री होने का अहंकार था, ज़िद्दी थी। अपनी ज़िद में उन्होंने शिव जी से शादी की। प्रेम तो था लेकिन ज़िद भी थी, और पात्र नहीं थी इस ज्ञान के लिए। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब राम जी ने उस टाइम पे भी सती जी को शिव जी ने राम जी के बारे में बताया था, और वो परीक्षा लेने चली गई। उन्हें उनके शिव जी की बात पर ही संदेह हो गया, डाउट हो गया कि राम जी भगवान कैसे हो सकते हैं जो पत्नी के लिए रोए जा रहे हैं। तो आप देखिए, पार्वती जी को उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने पूरी तपस्या करके अपने जितनी भी अशुद्धियाँ थी उन्हें दूर करके खुद पात्र बन के शिव जी से शादी की थी। तो पार्वती जी को पात्र बनने के बाद शिव जी ने रामचरितमानस का अमर कथा का ज्ञान दिया, और फिर वही ज्ञान शिव जी ने कागभुषुंडी जी को दिया। कागभुषुंडी जी, आपको याद होगा, वो एक कौवा दिखाते हैं सीरियलों में, जब राम जी छोटे होते हैं तो उनके साथ खेल रहा होता है। वही कौवा है जो कागभुषुंडी जी हैं, और कौवे के रूप में इसलिए हैं क्योंकि इसी रूप में उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वैसे उनके कई जन्म हुए और हर जन्म में वो नहीं कर पाए, लेकिन कौवे के जन्म में आके उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिला। उनकी लाइफ पे भी आगे डिस्कस करेंगे जब आगे उनसे रिलेटेड चौपाइयाँ आएंगी। लेकिन उन्होंने भी पात्रता हासिल की, कई जन्मों की मेहनत थी उनकी इस काबिल बनने की कि शिव जी से वो रामचरितमानस का ज्ञान ले पाएँ। तो पात्र होता है उसे ही दिया जाता है। भगवान ने ये उदाहरण रखा है शिव जी ने कि पात्र को ही दो, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो। अगर अपात्र है तो वो ज्ञान की अधिकारी नहीं है। तो इसीलिए पात्र बने, मेहनत करें, पात्र बने, तब उस चीज़ की कदर करेंगे और उस चीज़ का अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। तो आगे रामायण में धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, आगे हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। और तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा वीडियो। जय श्री राम, फिर मिलते हैं।